174 members have recorded their votes in favor of the resolution. The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. आज दोबारा पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का पाकिस्तान दोबारा बना चाहता है इंशाअल्लाह। किसी से बदला नहीं लेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ है और हमने तारीख रकम किया है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इस बात पे फख्र और खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूँ जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें। रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अगर शहबाज शरीफ के कागजात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। चोरों, डाकुओं और ये मकसूद चपड़ासी, ये दुनिया को लूटने वाले शहबाज शरीफ और जिसमें कल फर्द जुर्म लगनी थी, उनके साथ उस असम्बली में शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि हम कौमी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। तमाम के तमाम मेंबर इस्तीफा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं किरण नाज। कल रात गए पाकिस्तान में एक तारीख रकम हुई है और एक कंसिस्टेंसी बरकरार रही है। तारीख ऐसे रकम हुई है कि अदम एतमाद के ज़रिए पहले वज़ीर आज़म को घर भेजा गया है जो कि कामयाब हुई है, और कंसिस्टेंसी ऐसे बरकरार रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी उसी क्लब में शामिल हुए कि जो आज तक पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सका है। कल का सारा दिन बड़ा हैपनिंग वाला रहा। सुबह 10:30 बजे से जो इजलास शुरू हुआ वो रात गए तक 1, 1:30, 2 बजे तक चलता रहा। लेकिन अब जो अदम एतमाद के मामला थे वो तो मुकम्मल हो गए। अब मज़ीद इम्तिहान और आने वाली हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफ़ों का भी ऐलान कर दिया गया है, मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान कर दिया गया है। अलबत्ता कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए गए हैं कि PTI की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी साहब और मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं जिनका अब इंतखाब होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके लिए इमरान खान साहब ऑलरेडी कह चुके थे कि अगर उनको इस तरह से निकाला गया या वो निकाले गए तो फिर वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएंगे, वो सड़कों पर निकलेंगे, सड़कों की सियासत करेंगे, और इमरान खान साहब को मौका हासिल है सड़कों की सियासत करने का। जावेद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जावेद लतीफ़ साहब। सबसे पहले तो सर, आप लोग जो चाह रहे थे वो हो चुका, आप लोग कर चुके हैं। अब ये मुझे ज़रा बताइए कि जो इस्तीफ़ों की बात की जा रही है 140 इस्तीफ़े अगर देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो आप लोग कबूल करेंगे इसको सर? किरण शुक्रिया, मगर सबसे पहले मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि ये हम सिर्फ नहीं चाहते थे, हमसे मुराद अपोजिशन के अरकान असम्बली या अपोजिशन की जमातें। किरण, आप लोग इजहार कर सकें इस बात का या ना कर सकें, मगर पूरी पाकिस्तानी कौम जिस करब से गुज़र रही थी 4 साल से, और जो हाल कर दिया गया था वो आप पैसे के हवाले से, जिस तरह आपका रुपए की कदर कम हुई, आप देखें जिस तरह बेरोज़गारी, महंगाई, करप्शन, लाकानूनियत, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह कर दिया गया, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इंतज़ामी अदारे जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं रह गए कि कोई वो प्ले कर सके। मगर इन सारी चीज़ों के अलावा जो खेल रहे थे इमरान खान साहब अब अपने आप को बचाने के लिए, वो ज़्यादा खौफनाक था। वो ये था कि अगर आप न्यूक्लियर पावर होते हुए उस मुल्क के अंदर कोई आइन नाम की चीज़ ना कोई रह जाए, कोई कानून को माने ना, तो फिर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक सवालिया निशान होकर रह गया था। आप देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से, देखें इख्तलाफ मुझे हो सकता है किसी भी हुकूमत वक्त से, आज हमारी हुकूमत अगर बनती है तो हमारी हुकूमत से किसी को इख्तलाफ होगा,
उसकी गवर्नेंस पे, उसकी परफॉर्मेंस पे। मगर ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत वक्त जो है तमाम वसाइल भी इस्तेमाल करे, तमाम इख्तियारात भी उसी के पास हों, तो एहतजाज भी वही कर रही हो। फिर किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं भाई? आप अपोजिशन में होते हुए तो ये कहेंगे कि मेरे पास वसाइल नहीं है, इख्तियार नहीं है, या अदारे जो हैं वो काम बेहतर नहीं कर सके या कर रहे। तो हुकूमत में होते हुए तो भाई आप चीफ एग्जेक्टिव हो, आप जवाब दे हो कौम को। और अगर अदारे आपकी इख्तियार में नहीं हैं तो फिर आपको या तो कौम को बताना चाहिए और फिर या खुल के कहना चाहिए कि मैं नाअहल हूँ। तो ये क्या तरीका है कि एक तरफ आप हुकूमत में भी हैं और आप एहतजाज भी कर रहे हैं? ये है बुनियादी सवाल जो पाकिस्तानी कौम के। अब आ जाएं, जो PTI है वो अगर ये बात करे कि जनाब हमें काम नहीं करने दिया गया 3.5 साल, तो ये भी सबके इल्म में है कि बार बार ये कहा जाता था हुकूमत की तरफ से कि हम सब एक पेज पे हैं जी। तो भाई आप बताएं, फिर एक पेज पे थे, ठीक, कौम को बताते भी थे, तो फिर आप काम क्यों नहीं कर सके, क्यों नहीं परफॉर्म कर सके? ये सारे वो सवाल हैं जो कौम उठाएगी। सही सर, मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दें जो मैंने आपके सामने रखा कि ये इस्तीफे जो अब देने की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, फवाद चौधरी साहब ने जो बताया कि हम इस्तीफों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आप लोग मंजूर करेंगे? सर, हुकूमत का काम होता है सबको साथ लेकर चलना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर बैठेंगे साथ? सर, अगर किरण हमारा माजी देखें तो ये 35 लोग थे और 35 लोगों ने 1.5 साल इस्तीफे दिए रखे, मगर जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती थी उसमें ये शामिल होते थे शाम को, और हमने वो इस्तीफे कबूल ना किए बल्कि इनको राज़ी करके जिस असम्बली पर लानत भेजते थे उसी असम्बली का फिर हिस्सा बने। आज इमरान खान साहब कहते हैं मैं ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ, तो ये उसी हुकूमत पर लानत भेज रहे हैं जिसको 3.5-4 साल करते रहे हैं। और आप अगर हुकूमत में हो नहीं, आपकी तो फिर हुकूमत कह रहे हैं ना, आपको असेंबली चलें। अब आप आ जाए, पहले हम डाकू चोर गद्दार थे, अब हम इम्पोर्टेड हुकूमत बन गए हैं। तो यानी इस बार भी अगर ये इस्तीफे आते हैं तो आप लोग इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, जो मैं आपकी बात से अंडरस्टैंड कर सकी हूँ। तो फिर सर आपकी हुकूमत का वैसे पहला कदम होगा क्या, पहला इकदाम क्या होगा? देखें किरण, जहाँ तक इस्तीफे कबूल करने का तल्लक है तो मैं आज आपको बता रहा हूँ 50% से ज़्यादा लोग इस्तीफे नहीं देंगे भले इमरान खान साहब उनके पाँव पड़ जाएं। सबके इल्म में है कि ये ख़ुदकश बम्बार है, इसने ख़ुदकशी की है, ना अलग बे से वाकफ़ नहीं था, गवर्नेंस के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी। तो तन्हा होने की इसकी वजह यही है कि मसूफ़ अपनी अना, अपनी ज़िद से आगे पीछे होने को तैयार नहीं थे। ना जमात के लोग रह गए, ये आप लोग सोच रहे हैं ना सर, ये तो आप लोग सोच रहे हैं ना। अगर इससे हटकर आपके ख्याल से बरक्स अगर उन्होंने 140 लोगों ने उनके वो इस्तीफे दे दिए तो फिर आपका कुछ ना कुछ तो इकदाम होना चाहिए ना, कोई ना कोई लाए अमल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? क्योंकि आप लोग पूरा जो आपने ये कैंपेन की है, महंगाई, मुकाओ और सारी चीज़ें, सारे मसाइल को लेकर बढ़ते रहे आगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ होगा ना कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, पहला कदम क्या होगा? देखें किरण, जो हमने कहा था 2-3 माह पहले कि इसके अपने लोग छोड़ जाएंगे, इत्तेहादी छोड़ जाएंगे, वो तो कल आपने देख लिया अमली उसका मुजाहरा। अब आ जाएं जो आप सवाल कर रही हैं कि हुकूमतें, सर वो कहते हैं आप लोगों ने पैसे अच्छे दिए उनको, कोई एक नाम बता दें जिसको पैसे दिए हैं। और अभी तक पंजाब असेंबली में खेल क्या खेल रहे हैं, फिर ये पैसे दे रहे हैं ना वहाँ। फिर जब उनको वापस साहब को बता देना वो पहला कदम क्या उठाएंगे, क्या करने जा रहे हैं कौम के लिए? अब देखें, जो हुकूमत वक्त बनने जा रही है, मैं उसका ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं, जितना बड़ा खलवाड़ ये करके गया है मईशत के साथ, ये मुमकिन नहीं है कि 2-4 माह में कोई रिलीफ कौम को मिल सके। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि 2-4 माह की जो ये हुकूमत होगी, इसमें रहते हुए अगर आप स्टेबल कर सकें, जो हाल कर दिया हुआ है इसने,
डॉलर का, महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, गवर्नेंस के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, सफारती आदाब के हवाले से जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, अगर आप स्टेबल भी कर पाएँ तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा होगा हुकूमत का जो बनने जा रही है। अगर कोई ये समझे कि रातों रात जो है वो महंगाई कम हो जाएगी या अगले 4-6 माह के अंदर 2018 की पोजीशन में आ जाएंगे। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं मियां साहब, आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये 3-4 महीने में कोई ऐसा मौजज़ा नहीं हो सकता, तो सर ये तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना इस बात को, तो ये आप लोगों ने दानिशमंदाना फैसला किया, हुकूमत को इनका टेन्योर मुकम्मल कर लेने देते, जो कुछ इन्होंने गड़बड़ की है वो इन्हीं के ऊपर पड़ती, ये तो आपने सबका सब अपने सर पर ले लिया। सर ये किरण आपका बड़ा अच्छा सवाल है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो बिगाड़ अगले 4-6 माह के अंदर ये करने जा रहा था, अगले 20 साल भी आप तमाम सियासी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाने के बावजूद भी आप 2018 की पोजीशन में मुल्क को ना ला सकते, फिर दोबारा संभलना मुश्किल था। ये जो स्टेप उठाया है बहुत बड़ा चैलेंज है, सबके इल्म में है, जो आप बात खुद कर रही हैं कि जब तक फ्रेश मैंडेट आप लेंगे नहीं उस वक्त तक अवाम का एतमाद आपको मिलेगा नहीं, उस वक्त तक बड़े बड़े जो फैसले हैं वो आप कर नहीं पाएंगे। लिहाजा इलेक्शन होने देने चाहिए थे। मगर मैं जो आपको ये कह रहा हूँ कि एक हुब्बुल वतनी में पाकिस्तान को देखते हुए ये बड़ा चैलेंज और बड़ा वज़न जो है अपने कंधों पर इसलिए कबूल किया तमाम अपोजिशन के अकाबरीन ने कि मुल्क की जो ज़रूरत है वो इसको अलग करना और ख़ुद को पेश करना इसलिए ज़रूरी है कि मज़ीद बगाड़ पैदा ये ना कर सके, क्योंकि ये नाअहल था, नालायक था, हर धर्म था। और मैं समझता हूँ जो ये बात आज कर रहे हैं मासूफ कि आलमी साजिश हुई, आइंदा चंद दिनों में आपको पता चलेगा कि 3.5-4 साल मुल्क के साथ कौन सी ये साजिश के तहत आया था और कौन सी साजिश में ये शरीक था। सर स्पीकर साहब अपनी डेस्क पे वो वैसे खत रख के चले गए ना, आप लोग देख लीजिएगा आप लोग। सर अब ये बताएं कि आप लोग ईवीएम के कानून की बात हो रही है, मैं पहले इस हवाले से ही पूछ लेती हूँ, वो खत रख कर चले गए हैं स्पीकर साहब, तो आप लोग तहकीकात वगैरह करवाएंगे, क्या करेंगे? देखें किरण, मेरे जैसा जो एक सियासी कारकुन है, मैं तो कहता हूँ कि इस पे कमीशन बनना चाहिए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की 70% पार्लियामेंटेरियन जो हैं उन पे आप इल्ज़ाम गद्दारी का लगा के चले गए हो। आप अगर कोर्ट के फैसले को नहीं मानते तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हाँ, ये देखें ना कि अगर जिस बेस पे इन्होंने रूलिंग दी थी, रूलिंग दिलवाई गई थी डिप्टी स्पीकर से, अगर उसमें कोई दम होता तो सुप्रीम कोर्ट यकीनन उसको अनडू ना करती उस फैसले को। अगर किया गया है सर, सर वो मामला पीछे रह गया ना, वो मामला तो सर पीछे रह गया, खत तो देखा ही नहीं गया। इसी बात पे तो इमरान खान साहब मायूसी का इजहार कर रहे थे कि फैसला आ गया तस्लीम करते हैं, लेकिन मायूसी हुई क्योंकि वो खत जिसका तस्करा था वो तो देखा ही नहीं गया, तो उसके लिए आगे उन्होंने रिव्यू पिटीशन तो डाली, लेकिन उसके साथ सर आप लोग कुछ करेंगे, तहकीकात करवाएंगे? मैं ये पूछ रही हूँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हर हाल में इस पे कमीशन बनना चाहिए और ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, और इससे पहले जो साजिशें होती रहीं हुकूमतों के ख़िलाफ़, लीडरशिप के ख़िलाफ़, और नवाज शरीफ को जिस तरह हटाया गया था, और उस साजिश में अगर इमरान खान शरीक थे तो ये पता चलना चाहिए कि उसमें भी आलमी कुव्वतों का हाथ था या लोकल साजिश में इमरान खान शरीक थे। ये होना चाहिए, पता चलना चाहिए कौम को कि साजिश कब कब हुई। यानी आप तस्लीम करें नवाज शरीफ साहब को भी निकाला वो भी साजिश के जरिए, और इमरान खान साहब को निकाला उनको भी साजिश के जरिए, ये मान रहे हैं आप? नहीं 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 किरण, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई है तो तहकीकात होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई।
मैं कहता हूं कि अगर इमरान खान के बकौल ये आलमी साजिश है तो कमीशन बनना चाहिए ताकि कौम को हक़ाइक़ का पता चल कमीशन बनना चाहिए। सर अब वैसे तहकीकात होनी चाहिए थी उसी वक्त के जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी तो आप ही का दौर था और 1 साल उन्होंने भी फिर वजारत उज़्मा संभाली है, तो तहकीकात हो सकती थी उस वक्त। सर अभी जो आप लोगों का मसला है असल में वो तो ईवीएम का कानून था, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने वाला मामला था, तो सबसे पहले आते ही पार्लियामेंट में यही वाली लेजिस्लेशन होगी, रिफॉर्म्स होंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स। सर देखिए किरण, जो अभी आपने बात की ना कि शाहिद खाकान अब्बासी भी थे तो वो कमीशन बना लेते, आप ठीक कह रही हैं, मगर हम कितने बाइख्तियार होते हैं ये भी हकीकत है और ये सब जानते हैं। और 3.5-4 साल कितने लोग बाइख्तियार रहे हैं ये हम सब के इल्म में है। शहबाज शरीफ साहब भी उतने ही बाइख्तियार होंगे जितने शाहिद खाकान अब्बासी थे। मैं ये तो अब पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब कितने बाइख्तियार होते हैं या कितना बाइख्तियार होने की कोशिश करते हैं, ये भी पता चल जाएगा। ठीक सर, बिल्कुल ठीक है। ईवीएम के बारे में बता दें, ईवीएम का कानून वापस लेंगे? देखें, इस जो हुकूमत बनने वाली का सबसे पहला बुनियादी काम यह है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आना और इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेना, इलेक्शन कमीशन के तजावीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिफॉर्म्स लाना ताकि आइंदा आने वाले इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठा सके, कोई ये ना कह सके इलेक्शन रिफॉर्म्स में सबसे पहला जो टारगेट है, सबसे पहला जो काम है वो ईवीएम के कानून को वापस लिया जाएगा। ऑपोजिशन कहती रही है ऐसा, ओवरसीज को जो हक दिया हुआ है वो वापस लिया जाएगा। सर देखिए किरण, दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं है। आपको आरटीएस के बैठने का भी इल्म है और ईवीएम मशीन से जो नताइज लेने थे उसका इल्म भी पूरी पाकिस्तानी कौम को है। जहाँ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी का तल्लक है तो आप मुझे ये बताएं कि क्या सऊदी अरब में कोई पोलिंग स्टेशन बनेगा? क्या दीगर दुनिया के ममालिक में जहाँ जमहूरियत है ही नहीं वहाँ इलेक्शन ऑफिस बनेंगे? तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो अमलन मुमकिन नहीं थी और सिर्फ अपनी ज़िद के लिए या एक चोर दरवाज़ा खोला गया अपने लिए। तो मैं समझता हूँ कि चोर दरवाज़ा किसी के लिए भी हो वो बंद होना चाहिए, उससे कोई मुस्तफ़ीद हो ये नहीं होना चाहिए, वो मैं हूँ या कोई और हो। यानी सर सादा सा जवाब है कि ये जो दोनों कवानीन है ये वापस लेंगे आप लोग, ऐसा ही है ना सर? अब आ जाए जो आप बात कर रही हैं, मैं हतमी बात कहने की इसलिए पोजीशन में नहीं हूँ कि ये एक जमात की हुकूमत नहीं होगी, ये तमाम अपोजिशन जमातों की जो एक हुकूमत होगी, तमाम के जो हैं उनको सामने रखते हुए। ठीक, हाँ, तमाम का इसके ऊपर एतराज़ ही रहा है ना सर। अब मुझे ये बता दीजिए, नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई करते हैं इसलिए उन्हें बार बार घर जाना पड़ता है। अब खान साहब के लिए भी कहा गया है क्योंकि वो जो एक सफ़र था वो फट गया तो खान साहब के लिए घर जाने की राहें हमवार की गई हैं। सर अगर ये तासुर दुरुस्त है तो फिर पाकिस्तान में सिर्फ वही हुकूमत कामयाब हो सकती है जो उनसे बना कर रखे और वही जो ये ताकत रखते हैं। सर मेरा ख्याल है कि किरण, इस तरह मुआजना करना ज़्यादती है और मेरे जैसे कारकुन का दिल दुखेगा जो आप बात कह रही हैं, ये ऐसा नहीं है। आप देखें कि 4 साल जिस तरह अदारों ने एक पेज पे होकर जिस तरह हुकूमत को बनाया, चलाया और कल के दिन तक जिस तरह लाडले के नखरे देखे गए, इससे पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इससे कुछ 10वां हिस्सा भी हमारे साथ या पिछली हुकूमतों के साथ अदारे तावन करें तो पाकिस्तान में बहुत सी बेहतरी आ सकती है, पाकिस्तानी कौम को रिलीफ मिल सकता है, पाकिस्तान दुनिया में बेहतर पोजीशन में आ सकता है। मगर बदकिस्मती से पसंद नापसंद की बुनियाद पे या आईनी हदूद से जब तजावुज़ किया जाता है। जी
हाँ। मियां साहब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते करेंगे। लाया इस रमजान 8 GB डेटा।